कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज़्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके बिहार के नवादा में एक बार फिर से दलितों की बस्तियां जला दी गई हैं। अखबारों में ऐसी हेडलाइंस पढ़ते ही दिमाग में यही इमेज क्रिएट होता है कि जरूर सवर्णों ने किया होगा। खींचतान के किसी तरह से इसमें सवर्ण फैक्टर ढूंढा जा रहा है। कई तरह के सोशल मीडिया पोस्ट पढ़े और लिखे जा रहे हैं। कहानी एकदम इससे अलग है। जाति उत्थान की योजनाओं ने महादलितों के जीवन में उत्थान लाने की भरसक कोशिश की है, लेकिन नुकसान ये हुआ है कि जो उठ गए वो खुद को भगवान समझने लगे हैं। जिन्होंने आरक्षण के बल पर सत्ता का सुख दस्तकों तक भोग लिया है, उनके सह पर उनके जाति वाले खुद शोषक बन गए हैं और दलितों को मूक रूप से सवर्णों की गुलामी से मुक्त करवा कर अपना गुलाम बना लिया है। एक आम नैरेटिव आम चुनाव में देखने को मिलता है कि भूमिहार राजपूत से मार खाए उससे अच्छा है कि अपने जात वाला से लात खा ले। इस सोच ने शोषक तो बदल दिए हैं, शोषितों की स्थिति जस की तस बना के रखी है। नवादा की हिंसा उसी जातिगत गुलामी का एक ज्वलंत उदाहरण है। बिहार के नवादा में कृष्णानगर इलाके में स्थित दलित बस्ती में कई घरों में बुधवार की शाम 18 सितंबर को आग लगा दी गई। करीब 7 बजे पुलिस को इसकी जानकारी हुई। पुलिस की टीम ने फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचकर आग पर काबू पाया। नवादा एसपी का इस संबंध में बयान आया है कि 10 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 80 घरों में आग लगाने की सूचना है, लेकिन प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार महज 20 से 21 घर ही जलाए गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर दबंग ये है कौन? जवाब स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी मानकर किन किन लोगों पर कार्रवाई की है। नवादा के डीएम आशुतोष कुमार वर्मा ने बताया है कि अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीणों के बयान के आधार पर लोगों की शिनाख्त की जा रही है। लोगों के बयान क्या है? न्यूज 18 पर छपी खबर के अनुसार ग्रामीणों ने प्राणपुर गाँव के मुनि पासवान एवं उसके सहयोगियों पर घर जलाने का आरोप लगाया है। द मूक नायक पत्रिका के अनुसार पीड़ित लक्ष्मीनिया देवी ने बताया है कि हम लोगों की बस्ती सरकारी जमीन पर है। नंदू पासवानी से कब्जा करना चाहता है तो वो अपने साथियों के साथ आया और इस घटना को अंजाम देकर चला गया। अंजाम का परिणाम आपको दिख रहा है, नुकसान बहुत हुआ है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जाति कौन किसने किसका शोषण किया है। राजनीति गर्म है। तेजस्वी यादव ने इसे जंगल राज कहा है, महाजंगल राज कहा है। लिखा है कि दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अत्याचार करने वाला भी तो दलित ही है। इस पर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। जीतन राम मांझी ने बाकायदा वीडियो जारी कर बहुत कुछ कहा है, आप सुन लीजिए। शहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने ये कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। 5 थाने की पुलिस पहुंच चुकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी सर्वेलांस ऑप्शंस को चौकन्ना कर दिया गया है। अब इसमें सवर्ण फैक्टर कैसे आ रहा है, इन सब को लेकर भी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। इन सब के बीच लोग गालियां दे रहे हैं वहां के सांसद विवेक ठाकुर को, मतलब विधायक को भी नहीं, क्योंकि वो आरजेडी से है, सीधा सांसद को। चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से लड़वाया जा रहा है, ये बोलकर कि तुम्हारे वाले ने हमारे वाले के घर में आग लगा दी है। इत्तेफाक ये है कि दोनों भाजपा गठबंधन में हैं, दोनों को दलित विरोधी
विरोधी कहा जा रहा है। इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच दलितों के बेहतरी के मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। मसला यह है कि विकसित वर्ग होगा या पिछले कुछ दशकों में जो भी विकसित वर्ग हुआ होगा वो अपने से निचले का शोषण कर रहा है। शोषण अब जाति के परिसीमन से बाहर का विषय है। कमजोर को पैरों के नीचे रखना हर जाति की मानसिकता है। दोषियों पर कार्रवाई हो, इसका एकमात्र तत्काल सुलह संदेश यही प्रतीत होता है। प्रशासन अपना काम कर रही है, जल्द ही स्थिति पर काबू पा ले जाने की उम्मीद है। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।